जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर। आज का ये दिलचस्प प्रसंग पितामह भीष्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। पितामह को एक वरदान प्राप्त था दोस्तों, जिसमें वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु चुन सकते थे। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर क्यों उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और किससे था। महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार न केवल सम्माननीय था बल्कि बेहद शक्तिशाली भी था दोस्तों। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरे थे, क्योंकि वो न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए पांडवों के सामने यह समस्या थी कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। पितामह भीष्म के जीवन में कई बड़ी घटनाएं हुई थी दोस्तों, और सबसे अधिक दिलचस्प उनका ये वरदान पाना कि वो अपनी मृत्यु अपने हाथों से चुन सकते हैं, जब चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। जब महाभारत का ये 18 दिनों का युद्ध शुरू हुआ, भीष्म पितामह पांडवों के लिए एक बड़ी समस्या थी। उम्र दराज और रिश्ते में सम्माननीय होने के कारण कोई भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था, और अगर युद्ध कर भी लेता तो उनकी मृत्यु किसी और इच्छा और प्रयास से होना असंभव था। और यही सबसे बड़ा कारण था कि युद्ध में बाणों की सैया पर लेटे रहने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन उन्हें ये इच्छा मृत्यु का वरदान मिला कैसे? और जब वो मृत्यु के मुख में पहुंचे थे तो भी उन्होंने मृत्यु पाने के लिए कुछ दिनों का इंतजार क्यों किया था? इसके बारे में भी एक छोटी सी कथा है दोस्तों। भीष्म पितामह देव नदी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। उनका असली नाम देवव्रत था। कथा के अनुसार जब देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या प्राप्त की तो उनके पिता राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये बात आपने भीष्म पितामह के जन्म कथा में सुनी होगी दोस्तों, कि भीष्म पितामह देव नदी गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र थे। अपनी शर्त के मुताबिक देव नदी गंगा देवव्रत को शांतनु के पास छोड़ जाती है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन महाराज शांतनु जब शिकार के लिए निकले तो उन्हें लौटने में देर हो गई, इसलिए वो वहीं एक आश्रम में विश्राम करने ठहर गए। वहाँ उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई। शांतनु और सत्यवती दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, और फिर शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु सत्यवती के पिता ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि अगर उनकी बेटी सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनता है तभी वो अपनी बेटी का हाथ राजा शांतनु के हाथ में देंगे। परंतु राजा शांतनु देवव्रत यानी भीष्म को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए वे धर्म संकट में पड़ गए और उदास होकर अपने राज्य वापस लौट आए। देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण अपने गुप्तचरों से चलता है। तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए एक कठोर प्रतिज्ञा ली, जिसमें उन्होंने अपना राज्य त्याग कर पूरे जीवन शादी ना करने का प्रण लिया। इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ जाता है। उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर ही उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसके कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु की मृत्यु हो जाती है और सत्यवती के पुत्र से लेकर पोते तक राजा बनते रहते हैं। लेकिन पितामह भीष्म उस राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अधर्म की राह पर चलने वाले कौरवों का भी साथ दिया था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को जब बाण लगे तो वो अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के वजह से 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। दोस्तों, मान्यता है कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में अपने प्राण त्यागता है
उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और फिर उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से प्रार्थना कर अंतिम सांस ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त क्यों था और किसने उन्हें ये वरदान दिया था। आज का प्रसंग यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें दोस्तों, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।